भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात और कश्मीर को बातचीत में शामिल करने पर अड़ा हुआ है और भारत ने दो टूक ये साफ कर दिया है कि उफा के एजेंडे में सिर्फ आतंकवाद पर बात होनी थी और उसी पर बात होगी, और बात होगी तो दोनों सुरक्षा सलाहकारों के बीच ही होगी। दोनों एनएसए ही बात करेंगे, कोई और उसमें शामिल नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने यहां तक आरोप लगाया कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो तय हुआ, पाकिस्तान अब उसके ठीक उलट एजेंडे पर जा रहा है। सीमा पर गरजते गोले, उधमपुर और गुरदासपुर जैसे आतंकवादी हमले और हमलों में पकड़े गए नावेद उस्मान जैसे जिंदा सबूत, ये सब हुआ रूस के उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद। पाकिस्तान इस सच्चाई का सामना करने से कतरा रहा है, लिहाजा 23-24 अगस्त को होने वाली बातचीत में अड़ंगे दर अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अड़ंगा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसके नेताओं से मुलाकात की जिद पर अड़ गए हैं पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज। लेकिन पाकिस्तान की जिद पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? जाहिर है भारत ने अब गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो आतंक पर बातचीत चाहता है या कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात। इससे पहले भारत के ऐतराज पर जवाब देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसे भारत की कोई सलाह मंजूर नहीं। हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात होती रही है और पाकिस्तान इस परंपरा को नहीं तोड़ना चाहता। हुर्रियत नेता कश्मीरी अवाम के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हम उन्हें कश्मीर मामले के समाधान के लिए जरूरी भागीदार मानते हैं। भारत की ओर से लगाई गई शर्तें दिखाती हैं कि वो बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो बातचीत के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान की कोशिशें लगातार हालात को उस ओर धकेलने की है जहां वो बातचीत की मेज पर आने से बच सके। जानकार भी इस रुख को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल भी उनको कहा गया नहीं करने के लिए, इस साल भी उनको बताया गया है, लेकिन वो सोचते हैं कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो किसी से भी मिलेंगे यहाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग नहीं मान सकते कभी। इस बीच पाकिस्तान की शह पर कश्मीर अलगाववादी और उनके परचम बरदार घाटी में सक्रिय हो गए हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर लहराए गए पाकिस्तानी झंडों ने इसके सबूत भी सामने कर दिए। पाकिस्तानी एनएसए जहां अलगाववादी नेताओं से मिलने को बेताब है, वहीं हुर्रियत नेता भी अजीज की शान में पाक उच्चायोग में 23 अगस्त की शाम होने वाली दावत के लिए बेताब है। अगर वो बातचीत चाहता है तो फिर बातचीत का एक वाहिद रास्ता है कि हम सबको इस बातचीत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर मसला ही कोर इशू है। बहरहाल घरेलू सियासत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांव-पेच के बीच फिलहाल एनएसए स्तर की बातचीत भारत पाक सीमा पर लगे कटीले तारों में उलझती दिख रही है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में कदम अक्सर नाक से तय होते हैं। कूटनीति की बिसात पे कोई छोटा नहीं दिखना चाहता। एनएसए स्तर बातचीत की एक संभावना जहां धुंधली हो गई है, वहीं यदि ये बातचीत हुई भी तो भी वो शिकवे शिकायतों के सेशन से ज्यादा नहीं होगी। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।